हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नूज़ की बहुत ही मेन क्वेरीज के बारे में। सभी लोगों के डाउट निकलते हैं कि सर हमने एडमिशन ले लिया लेकिन हमारा आईडी कार्ड कब डाउनलोड होगा या फिर हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ कि हमारी बुक्स कब आएंगी, हमारे असाइनमेंट कब सबमिट होंगे और हमें कौन से सेशन के असाइनमेंट बनाने हैं। तो अगर आप लोग दोस्तों जनवरी 2024 सेशन में आपने एडमिशन लिया है या फिर जुलाई सेशन में आपने एडमिशन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपकी कंप्लीट सारी ए टू जेड क्वारीज आपके सॉल्व हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए आपने इग्नू में एडमिशन ले लिया। फ्रेश एडमिशन लेने के बाद जब आप एडमिशन लेते हैं या कहीं से भी आप किसी भी साइबर कैफ़े से फ्रेश एडमिशन करवाते हैं, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ पर ये हमारा एडमिशन पोर्टल है। अभी यहाँ पर जुलाई सेशन के खुले हुए हैं और जनवरी सेशन के क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। एडमिशन तो उनके आईडी कार्ड वगैरह भी आ चुके हैं। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन पे यूज़र नेम और पासवर्ड का मेल आता है। जिस आपने जो मेल आईडी आपने दी होगी उसके अंदर वहाँ पे आपको मिलता है रजिस्टर्ड यूज़र नेम जो आप बनाते हैं और जो आप पासवर्ड बनाते हैं। अगर साइबर कैफ़े से आपने करवाया है, उन्होंने अपना ईमेल आईडी डाला है, तो उनसे आपको पूछना पड़ेगा। वो मेल किस तरीके का होता है वो मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस तरीके का आपके सामने एक मेल आएगा, यहाँ पर मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड का। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डियर सोफिया खान, योर यूज़र नेम इज़ सोफिया एंड पासवर्ड जो भी यहाँ पर है फॉर ऑनलाइन एडमिशन जनवरी 2024। तो इस तरीके का यूज़र नेम और पासवर्ड आपके सामने आएगा, जिसको आपको यहाँ पर डाल देना है। रजिस्टर्ड यूज़र नेम में आपको यहाँ पर यूज़र नेम फिल कर देना है और नीचे वाले में आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है। और जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाया गया ये केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि अगर आप एफ को कैपिटल डाल देंगे तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ टाइप द टेक्स्ट वाले बॉक्स में यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड सब कुछ ठीक है, आप लॉगिन कर लेते हैं, तो उसके बाद वहाँ पे आपको आईडी कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, अगर आप भूल गए हैं, मान लीजिए कि आपको यूज़र नेम पासवर्ड याद नहीं है, आपको मतलब आया भी नहीं या मेल से कुछ दिक्कत है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है फॉरगेट पासवर्ड एंड फॉरगेट यूज़र नेम। अगर सिर्फ पासवर्ड फॉरगेट करना है तो आप यूज़र नेम डाल के कर सकते हो। अगर यूज़र नेम भी आपको नहीं पता तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक यहाँ पर अलग से एक पेज खुल जाएगा जिसमें लिखा है कंट्रोल नंबर, आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको कंट्रोल नंबर डाल के लॉगिन करना है, कैप्चा डालना है साथ के साथ में, और यहाँ पर जस्ट आपको उसके नीचे यहाँ पर इस तरीके से कैप्चा फिल करके सेंड पे क्लिक कर देना है। और कंट्रोल नंबर आपका कहाँ पर मिलेगा ये मैं आपको भी बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल नंबर जो मिलेगा जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपके सामने एक रिसिप्ट आती है, यानी कि आपका एक एडमिशन का पेज आप डाउनलोड करते हो। उस पेज को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए ये कंट्रोल नंबर ये होता है आपका, ठीक है। इस कंट्रोल नंबर से ही आप मैंने यहाँ पर ब्लर कर रखा है, मतलब हाइड कर रखा है। आप यहाँ पर रीसेट कर सकते हो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, एंड जैसे ही आपका नया यूज़र नेम और पासवर्ड बन जाएगा उसको डाल के आप वापस से लॉगिन करके आईडी कार्ड को अपने डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन जो होता है हमारे पास वो ये है आपका कि अगर आपके ईमेल में एनरोलमेंट नंबर आ जाता है, जब आपका आईडी कार्ड इशू होता है, एनरोलमेंट नंबर का मेल आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरीके का आपको दिखाई देगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स वगैरह भी लिखे होते हैं सारे, ठीक है। डियर अंजुम निसा ग्रीटिंग फ्रॉम इग्नू, और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोग्राम और नीचे लिखा है एनरोलमेंट नंबर, यानी कि आईडी कार्ड इशू हो चुका है तब आपका एनरोलमेंट नंबर इशू किया जाता है। यहाँ पर रीजनल सेंटर जो है और स्टडी सेंटर कोड वगैरह सब लिखा होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर इसका क्या काम होता है। और यहाँ पे कोर्सेज, तो हमारा जो काम है एनरोलमेंट नंबर से अपना आईडी कार्ड को डाउनलोड करना। तो सेकंड जो ऑप्शन है आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आपको नया टैब खोलना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है इग्नू सामर्थ। यहाँ पर आप देखिए इग्नू सामर्थ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ रही है सामर्थ इग्नू करके, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस है लॉगिन का, स्टूडेंट पोर्टल। तो लॉगिन आप तभी कर सकते हो जब आपका अकाउंट यहाँ पर बना हुआ हो। अभी तो आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको देखिए सिलेक्ट प्रोग्राम, जैसे आपका एमपीएस है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर आप एमपीएस सर्च कर लेंगे, आ जाएगा आपका। और यहाँ पर नेम ऑन आईडी कार्ड, जो आईडी कार्ड पे आपने नाम वहाँ पे फिलअप किया होगा फॉर्म में वो डाल देंगे। और एनरोलमेंट नंबर जो कि आपको ईमेल में रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, कैप्चा फिल करना है, सबमिट करना है। ओटीपी आपके मेल पे जाएगा या मोबाइल नंबर पे जाएगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है, कोई भी India@12 करके, या जो भी आप करना चाहे कर सकते हो। उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको आईडी कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा यहाँ पर क्लियरली, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बट ये दोनों ही ऑप्शन अगर काम नहीं कर रहे, आपका फॉरगेट भी नहीं हो रहा है और आपका एनरोलमेंट नंबर भी आपके पास नहीं है, तो आप स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर जाके अपना
आईडी कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बट इन दोनों मेथड से आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इग्नू एडमिशन स्टेटस के बारे में। तो इग्नू एडमिशन स्टेटस कैसे हम चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, नया टैब खोलना है और यहाँ पर आपको लिखना है इग्नू एडमिशन स्टेटस। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे इग्नू एडमिशन स्टेटस, सबसे ऊपर एक वेबसाइट आएगी, नो योर एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। आईडी कार्ड आपका डाउनलोड हो चुका है, एनरोलमेंट नंबर अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप बाकी सारी चीज़ें आराम से कर पाएंगे। यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के, जैसे मैं ये वाला एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना डाल देता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना कोर्स सेलेक्ट कर लिया। जो भी आपका कोर्स होगा, आपका सारे कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, जो भी कोर्सेज होंगे वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आ गया। आप सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका प्रोग्राम का कोड लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप असाइनमेंट्स डाउनलोड करेंगे तो आपको इस कोड से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पर कि हमने कौन से मीडियम में अपना कोर्स सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है एडमिशन की डिटेल्स, ठीक है। तो एडमिशन डिटेल जो है आपकी, एडमिशन ईयर जो था मेरा वो जनवरी 2020 था, आपका लिखा हुआ है जनवरी 2024। यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका वैलिड अप टू, यानी कि जो कोर्स वैलिड है मेरा वो मेरा कब तक वैलिड है, यहाँ पर दिसंबर 2024 तक वैलिड रहेगा, यानी कि मुझे इस टाइम तक अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर मेरा जो, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है रीजनल सेंटर, यहाँ पर आप देखिए रीजनल सेंटर का जो कोड लिखा हुआ है 07 दिल्ली 1, यानी कि यह मोहन स्टेट लगता है। इस रीजनल सेंटर से ही मुझे डिस्कस करना होगा अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, मेरी कोई क्वेरी रहती है तो। और नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी सेंटर कोड, यहाँ पर आपकी क्लासेस वगैरह चलती है, क्लासेस के रिगार्डिंग आप यहाँ पर क्वेरी करेंगे। और अगर आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, आपका ऑनलाइन लिंक अवेलेबल नहीं है तो वो भी आप अपने स्टडी सेंटर पर जाके करेंगे। और यहाँ पर अगर आपने कभी चेंज करवाया होगा अपना आरसी वगैरह तो वो शो करता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो फर्स्ट ईयर में मेरे सब्जेक्ट हैं, ये यहाँ पर फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट सारे मेरे पास, और नीचे वाले में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मेरे ये सेकंड ईयर के सब्जेक्ट सारे, ठीक है। और जो कंपलसरी इलेक्टिव लिखा हुआ है, लेकिन आपको सभी सब्जेक्ट में पास होना होता है। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल है तो आपको उस सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। जब आप सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट और आपका जो पेपर है टर्म एंड के क्लियर कर लेंगे, तभी आपको जो सर्टिफिकेट है या डिग्री है आपको वो आपको दी जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि इग्नू में जो सेमेस्टर और ईयरली बेस कोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से आप उनका पता लगा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि उनका जो कोर्स है वो सेमेस्टर बेस पे है या फिर एनुअल मोड से है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पर मैंने एक बना रखी है पोस्ट, इसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इग्नू में जो कोर्सेज होते हैं वो बैचलर, मास्टर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और यहाँ पर पीजी, मतलब पीजी डिप्लोमा इस टाइप के होते हैं। और ये सभी कोर्सेज जो है, इनमें से कई कोर्सेज जो होते हैं वो सेमेस्टर बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे होते हैं, मोस्टली एनुअल बेसिस पे, बट कुछ कोर्सेज जो है वो सेमेस्टर बेस पे होते हैं। और जो भी कोर्सेज आपके सेमेस्टर बेस पे होंगे उनमें जो चीज़ें होती है वो 6-6 मंथ के गैप पर होती है, ठीक है। जैसे 6 मंथ में एक सेमेस्टर एंड फिर अगले 6 मंथ में आपको सेकंड सेमेस्टर अटैम्प्ट करना है, फिर इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ। बट एनुअल मोड में आपको, जैसे अगर 3 साल का कोर्स है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और तीनों आपका एक साल में एक बार ही आपको उसका पेपर यहाँ पर देना होगा। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए एनुअल बेसिस के जो है कोर्सेज यहाँ पर कौन कौन से हैं, और सेमेस्टर बेस के जो यहाँ पर कोर्सेज है वो कौन कौन से यहाँ पर आपको है। तो यहाँ पर मैंने एक कॉमन लिस्ट बना रखी है, ये मतलब कॉमन सी लिस्ट है जो ज़्यादातर स्टूडेंट जिसमें एनरोलमेंट करवाते हैं। बाकी अगर आपका एक्स्ट्रा कोई कोर्सेज है जो कोर्स का कोड आपको इसमें नहीं मिल रहा हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियोज़ के अंदर, और मैं आपको बता दूंगा एज सुन एज़ पॉसिबल कि आपका जो कोर्स है वो सेमेस्टर है या फिर एनुअल बेसिस पे चलेगा, ठीक है। ये तो आपकी क्वेरी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेरी है, जैसे ये सब चीज़ें आपको पता चल गई, लेकिन आपकी बुक्स कब तक आएंगी, क्योंकि आपने एडमिशन ले लिया और बुक्स अभी तक आपकी नहीं आई है, और आपको पता करना है कि आपकी बुक कहाँ तक पहुँची है या फिर आपकी बुक अभी कहीं पहुँची हुई है या नहीं पहुँची है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम चलेंगे इग्नू के वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर एक नया टैब ओपन करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इग्नू बुक डिस्पैच स्टेटस। यहाँ पर आप देख रहे हो यूआरएल में जो मैंने डाला है इग्नू बुक डिस्पैच स्टेटस, यही आपको यहाँ पर सर्च करना है।
अभी जो ये एक्टिवेट होगा ये जनवरी 2024 के लिए एक्टिवेट होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट मटेरियल स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको डालना है अपना एनरोलमेंट नंबर। अगर आपको नहीं पता कि आपको एनरोलमेंट कहाँ से मिलेगा, आईडी कार्ड कहाँ से मिलेगा, तो इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा टाइम लैप्स पे जाके कि आईडी कार्ड वगैरह किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर हम एनरोलमेंट डालेंगे एक और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए एनरोलमेंट आ गया, कोड आ गया। और यहाँ पर नीचे हम देखेंगे मीडियम हिंदी है, बार कोड अभी नहीं आया क्योंकि यहाँ पर अभी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी यहाँ पर डिसाइड नहीं हुई है। जब वो डिस्पैच हो जाता है, निकल जाता है डिलीवरी के लिए, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कुछ ना कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्ट फ्रॉम इग्नू, ठीक है, जो इग्नू का ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और कीप योर आईडी कार्ड, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, आपको अपना आईडी कार्ड यहाँ पर तैयार रखना पड़ेगा। आईडी कार्ड लेके आप जाएंगे तो आपको वहाँ से भी, उनके जो ऑफिस है वहाँ से भी आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो अपनी बुक्स का स्टेटस क्या है आपका, ठीक है, या फिर आप जाके ऑफिस से ले सकते हो, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी क्वेरी है यहाँ पर कि किस तरीके से आप अपने कोर्स का सिलेबस चेक करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो आगे आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जिस भी कोर्स का आपको सिलेबस चेक कर लेना है, जस्ट आपको यहाँ पर डालना है इग्नू, कोर्स का नाम यानी कि कोर्स का जो कोड होगा आपका, जैसे MPS है, और यहाँ पर उसके आगे आपको SOS लगा देना है। ये तीन चीज़ें आपको इस तरह से कर देनी है। और सबसे ऊपर आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर देखिए, डिस्टेंस मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस MPS, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये साइट थोड़ा सा स्लो वर्क करती है क्योंकि PDF होता है, डाउनलोड होने का टाइम लगता है, ठीक है। तो इस साइट पे आपको आना है और इस तरीके से ही आपको चेक करना है। यहाँ पर जैसे ही ये आपका ओपन हो जाएगा, मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। देखिए जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आ जाएगा। ये तो आपका दिया हुआ है जो आपका डिटेल्स है, एक बेसिक सा। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपको एक दिख जाएगा प्रोग्राम गाइड का ऑप्शन। यहाँ पर आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोग्राम गाइड लिखा हुआ है और इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक PDF ओपन होगा, इसमें कम्प्लीटली आपका इस कोर्स का पूरा डिटेल्स दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड स्क्रॉल कर लेना है। एक तो यहाँ पर देखिए टेबल ऑफ कंटेंट आएगा, अगर इससे आपको समझ में आ जाता है कि कौन से वाले पे जाके हमारा मिलेगा हमें, तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो आपको स्क्रॉल करते जाना है। देखिए जल्दी जल्दी आप स्क्रॉल कर लेंगे, आराम से आपका यहाँ पर हो जाएगा ये सब फीस स्ट्रक्चर वगैरह इसका। देखिए यहाँ पे आ गए हम, द कोर्स का आउटलाइन यहाँ पर दिया हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके कोर्स की जो है वो आउटलाइन आपको दी हुई है। इसको थोड़ा सा और हम बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं इसको, PDF को अपने। देखिए अब आपका जो MPS 001 का है जो बुक्स है आपका, उसमें कौन कौन से यूनिट्स जो आपके आ रहे हैं यहाँ पर सारे दिए हुए। व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड डेमोक्रेसी, राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, आइडिया ऑफ ड्यूटी, ठीक है, ये सारे यूनिट्स आपके दिए हुए हैं। फिर आपका देखिए बुक सेकंड का, ये सारे यूनिट उसके अंदर आपके हो गए। फिर ये हो गया आपका, ये उसी का अंदर का पार्ट था, ठीक है। और ये सेकंड MPS 2 का, फिर यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। हाँ फिर आपका MPS 3 का आ गया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जैसे मुझे MEC का चेक करना है तो इग्नू MEC और उसके आगे आपको SOS लगा देना है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ सबसे ऊपर वाले पे ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप वापस से देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसका भी आ गया प्रोग्राम, प्रोजेक्ट अगर रहेगा तो प्रोजेक्ट भी दिखा देगा, और प्रोग्राम गाइड। तो प्रोग्राम गाइड पे हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर भी आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए, क्योंकि जब आपका सिलेबस आएगा तो आपको ऑलरेडी वो हाईलाइट दिख ही जाएगा कि ये सिलेबस है, यूनिट चल रहे हैं इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर यूनिट स्टार्ट हो गए। तो ये आपका कौन सा है यहाँ पर दिखा रखा होगा पूरा, ठीक है, डिटेल्स आपका दिया होता है। MEC 101 का है। यहाँ पर ब्लॉक 1 में कौन कौन से होंगे, ब्लॉक 2 में, ब्लॉक 3 में, ब्लॉक 4 में, इस तरीके से आपके सारे आएंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखिए आप MEC 2 का आ गया, जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स है सारे आ गए। फिर यहाँ पर MEC 4 का आ गया, MEC 105 का आ गया, ठीक है। ये सारे आपके दिए हुए, जो आपके बुक के कोड होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा भी आपको दिए जा सकते हैं, बट आपको अपनी बुक के कोड के अकॉर्डिंग देखना है कि सेकंड ईयर का नहीं, आपको फर्स्ट ईयर के ही देखने सारे सब्जेक्ट जो आपके होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर देनी। अब ये देखिए MEPC प्रोजेक्ट वर्क है, तो इसके बारे में डिटेल में दिया होगा कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरीके से आपको क्या करना है और कितने क्रेडिट्स का है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंशन करी गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिलेबस को चेक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट रहते हैं कि उनका जो सेशन है, करेक्ट सेशन के और वैलिड असाइनमेंट्स कैसे डाउनलोड करेंगे, वैलिड असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं इग्नू के, वो कैसे वो
डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको यूआरएल के अंदर सर्च कर लेना है इग्नू असाइनमेंट, आपको सिर्फ इतना सर्च करना है यहाँ पे। और सबसे ऊपर आपको एक मेन लिंक दिख जाएगा, मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ एक बार इस लिंक को। ये देखिए असाइनमेंट्स का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और इसी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी के अलग अलग मिल जाएंगे, यानी कि मास्टर, बैचलर और जितने भी है यहाँ पे सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने वाले पे क्लिक करना है। मैं आपको मास्टर का एक या दो के आपको एग्जांपल दे के दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने मास्टर वाले पे क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एमपीएस पॉलिटिकल का, ठीक है। यहाँ पर एम में सोशोलॉजी लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपको सर्च करने हैं आप कंट्रोल एफ प्रेस करिए अपने कीबोर्ड पर, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं। और अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो सेम तरीका होता है आपका, थ्री डॉट होता है, उस पर फाइंड आप कर सकते हो वहाँ से करके, क्लिक करके। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, और आगे आप पॉलिटिकल लिख दीजिए अगर लिखना है तो, क्योंकि ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो फिर वहाँ से दिक्कत आएगी। तो आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा, आपको यहाँ से आसानी से देखने में मिल जाएगा। जैसे पॉलिटिकल का ये रहा, इस पर क्लिक करा हमने। अब यहाँ पर आप देखिए, एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है सबसे ऊपर वाले पे आप यहाँ पर देखेंगे 2023-24, और नीचे लिखा हुआ है 22-23, ठीक है। तो ये 23-24 का है, यही आपके लिए वैलिड रहेगा जो जनवरी सेशन का है। यहाँ पर फर्स्ट वाले पे हमने क्लिक किया। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो हम एक बार अभी दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ये आने वाला है, देख लेते हैं इसको। देखिए ये आगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको बस ध्यान से देख लेनी है एक बार, देखिए जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, और यही आपको देख के यहाँ पर डाउनलोड करना है इसको, तो आपका वो वैलिड रहेगा और आप आसानी से उसको सबमिट कर पाएंगे। एक बार मैं बैक करके किसी और सब्जेक्ट का आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ले लिया हमने, और यहाँ पर भी देखिए 24-25 नहीं, आपको अभी 23-24 में जाना है, ठीक है। अगर जैन का है, जुलाई का है तो 24-25 यूज़ करेंगे, और जनवरी का है तो 23-24 यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड ईयर लिखा, फर्स्ट ईयर पर हमने क्लिक करा। कई बार क्या होता है कंबाइंड रहते हैं, मतलब सारे असाइनमेंट जो होते हैं वो एक ही में लगा के देते हैं, और कई बार अलग अलग। तो MPY-001, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे, जैसे इसमें कई बार क्या होता है ऊपर दिया होता है, कई बार नीचे। यहाँ पर दिसंबर 2023 एंड देखिए जून 2024 दिया हुआ है, तो ये दोनों में ही आपके वैलिड रहेंगे। दिसंबर 2023 कोई सेशन नहीं होता, वो जनवरी में ही आपका काउंट होता है वहाँ पर, ठीक है। और लिखा हुआ नीचे गिव आंसर ऑफ ऑल 5 क्वेश्चन, तो जितना आपका इंस्ट्रक्शन दिए होंगे जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको यहाँ पर करते हुए चलना है। तो असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है कि हम प्रॉपर किस तरीके से अपने असाइनमेंट्स को बना सकते हैं, और असाइनमेंट्स के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक स्लाइड यहाँ पर तैयार की है। सबसे बेसिक इन्फो जो है वो पेजेस आप यूज़ करिए, वन साइड लाइन और वन साइड प्लेन वाले, तो सबसे बेस्ट वही रहता है, ठीक है। पेन के लिए आप ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं या फिर कुछ अंडरलाइन दे के आपको लिखना है थोड़ा सा, तो आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, और बाकी जगह पे आपको ब्लू पेन यूज़ करना है। बाकी अगर कोई आप हाईलाइटर वगैरह एक्स्ट्रा यूज़ ना करें तो ही अच्छा है। और अब बात करते हैं एक असाइनमेंट जो है वो आपका कितने में तैयार होना चाहिए। एक असाइनमेंट के लिए 25 से 30 पेजेस इनफ होते हैं, इसमें आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो 25 से 30 पेजेस में आपको एक असाइनमेंट जो है आपको उसके आंसर्स आपको लिखने, चाहे वो हिंदी में हो चाहे फिर इंग्लिश में हो। अगर 2-4 पेजेस कुछ कम हो जाते हैं तो चल जाएगा, बाकी 25 से 30 एक एवरेज मैंने आपको यहाँ पर बताया है किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और असाइनमेंट्स के जो आप आंसर लिखेंगे उनको आपको सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है। अगर आप सेम टू सेम कॉपी कर देंगे, जैसे आपने बुक्स में से देखा और जो पैराग्राफ वहाँ पे लिखा था वो उठा के लिख दिया, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन में क्लियर दिया होता है, ठीक है, उसको आप सेम टू सेम नहीं लिख सकते हो। और अगर आपको सॉल्व जो असाइनमेंट्स के आंसर चाहिए आपको नहीं मिल रहे, कहीं से आप सर्च कर रहे हो, आपको बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे बात करके अपने कोड शेयर करके जो भी अफोर्डेबल प्राइस है वही आपको यहाँ पर बताए जाते हैं, और आप हमसे असाइनमेंट खरीद सकते हैं, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे उस असाइनमेंट से, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप सही से अच्छा फॉर्मेटिंग करके उसको बनाएंगे तो। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो जो असाइनमेंट्स आप बनाएंगे उनको प्रॉपर किस मैनर में आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर फ्रंट पेज ऐड करना होता है जब आपके असाइनमेंट पूरे बन जाएंगे। सेकंड पे आपको आईडी कार्ड ऐड करना होता है। थर्ड पे आपको अपना वैलिड क्वेश्चन पेपर जो आपको बताया कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। और फोर्थ पे आपको अपनी आंसर शीट लगानी है, यानी कि जब भी आप चाहे आप पीडीएफ में अपलोड करें, मतलब असाइनमेंट सबमिट करें, या फिर हार्ड कॉपी फॉर्मेट में, आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। फ्रंट पेज, देन आईडी कार्ड, देन क्वेश्चन पेपर, और देन आपको आंसर शीट लगानी है, उसमें अटैच कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है कि फ्रंट पेज में क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है और फ्रंट पेज हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर डायरेक्टली बस लिख के डाल देना है इग्नू फ्रंट पेज, और चाहे तो आप इसको खुद से ही बना सकते हैं। इग्नू फ्रंट पेज डाउनलोड मैंने यहाँ पर लिख के डाला, और जैसे ही आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, एक फ्रंट पेज आ गया। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकलवा के इसके अंदर अपनी डिटेल्स फिल करके जमा कर सकते हो, इसको लगा सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है कि मुझे बनाना है तो आप खुद से भी फ्रंट पेज बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इग्नू ये नहीं कहता कि आपको यही फ्रंट पेज लगाना है, लेकिन उसके अंदर एनरोलमेंट, नेम, एड्रेस, कोर्स टाइटल, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा है कि आपको बना बनाया मिल रहा है, प्रिंट निकाल के आप इसको लगा सकते हो। तो इसको फिल कैसे करना है, यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक सैम्पल यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले आपको एनरोलमेंट नंबर अपना फिल करना है, आपको अपना कंप्लीट नेम डालना है, जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन होगा वो नाम आपको यहाँ पर रखना है। यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस जो आपने अपने एडमिशन टाइम पे दिया होगा उसके अंदर, ठीक है। आपके आईडी कार्ड पर भी आपका एड्रेस मेंशन होता है। देन यहाँ पर आपको डालना है कोर्स टाइटल में जो भी आपका सब्जेक्ट नेम होगा, यानी मान लीजिए आपने MPS 1 का बनाया है तो MPS 1 जो बुक का नाम होगा पूरा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, और हिंदी में आप लिख रहे हैं तो हिंदी में आपको लिखना है, ठीक है। देन नीचे आपको कोर्स का कोड लिखना है, आपने MPS 1 का बनाया है तो MPS 1, MPS 2, 3, 4 अलग अलग ऐसे आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बना रहे MEC का तो MEC 1, 2, 3 जो भी कोड होते हैं उसके वो आपको डालने हैं। असाइनमेंट नंबर की हम बात कर ले तो आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको असाइनमेंट एक बार दिखा करके, ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे गए थे, हमने असाइनमेंट्स को डाउनलोड करना है, मान लीजिए मास्टर का ले लिया और पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश वाला ले लिया हमने। जो आपका कोड होता है, जो कोड कहा जाता है, जैसे हमने ये निकाला, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस पेज को। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा असाइनमेंट कोड, मैं आपको इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये आपका असाइनमेंट्स का कोड होता है, तो ये कोड आपको वहाँ पर डाल देना है। आप इसके साथ ऐसे भी कर सकते हो कि MPS 1/TMS/2023 या 24, और जो फॉर्मेट आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है इस तरीके से भी आपको कोड, और उसके बाद जो भी आपका सेशन चल रहा है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर स्टडी सेंटर, आपको अपना स्टडी सेंटर डाल देना है। स्टडी सेंटर भी आपके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन होता है। फ़ोन नंबर आपका, जो आपने फ़ोन नंबर रजिस्टर किया होगा इग्नू में, वही नंबर आपको यहाँ पर डालना है। सेम आपको ईमेल आईडी भी वही यूज़ करनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन में दे रखी है। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ सबमिशन, और यहाँ पे आपको ब्लू पेन से अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपकी क्वेरी आप लोगों की सॉल्व हो गई होगी। अब चलते हैं अपनी अगली क्वेरी के ऊपर। दोस्तों, असाइनमेंट बनाने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हमें असाइनमेंट कौन से मंथ में सबमिट करने हैं और किस तरीके से सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से महीने में आपको अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। तो जनवरी 2024 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो जो आपके असाइनमेंट सबमिशन का डेट है वो सितंबर एंड अक्टूबर में चलता है, ठीक है। सितंबर मंथ से स्टार्ट होंगे और अक्टूबर मंथ के एंड तक आपके चलेंगे, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। और अगर आपका जुलाई सेशन का है तो यहाँ पर जो आपके असाइनमेंट सबमिशन का डेट चलेगा वो आपका यहाँ पर चलता है मार्च से लेके अप्रैल तक, यानी कि 1 मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च स्टार्ट होगा एंड ये आपका अप्रैल के एंड तक चलेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर दो मोड से आप सबमिट कर सकते हो, और दोनों में से कौन से मोड से सबमिट होंगे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ये इग्नू वाले ही डिसाइड करते हैं कि आपके असाइनमेंट स्टडी सेंटर पर जमा होने या फिर ऑनलाइन ही आपको PDF बना के जमा करना है। तो अगर आपको ऑनलाइन जमा करना होता है तो आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर आपको RC की वेबसाइट पर जाना है। देखिए यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, और यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा रीजनल नेटवर्क। इसके अंदर आप देखेंगे लिखा हुआ है रीजनल सेंटर्स, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप रीजनल सेंटर पे क्लिक करते हैं, साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है रीजनल सेंटर की वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरीके से इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, रीजनल सेंटर वेबसाइट्स, सॉरी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको सारे रीजनल सेंटर का जो है वो एक लिंक मिल जाएगा, मतलब जो भी स्टेट का है जिस भी जगह पे। जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली 1 का चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली 1 लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जो भी असाइनमेंट सबमिशन का इंस्ट्रक्शंस आएगा, अगर ऑफलाइन का आएगा तो भी यहीं पर आएगा, और ऑनलाइन का आएगा तो भी आपको यहीं से चेक करना है। तो यहाँ पर आप जो न्यूज़ एंड इवेंट का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान से दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। ये देखिए जो न्यूज़ एंड इवेंट का ऑप्शन है, और यहाँ पर आप एक देखेंगे अनाउंसमेंट। इन दोनों में से किसी भी जगह पे आपको वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा सितंबर के महीने में कि आपके जो असाइनमेंट सबमिशन का गाइडलाइन है वो किस तरीके से आपको सबमिट करना है, ऑनलाइन करना है या फिर आपको
ऑफलाइन जमा करने हैं अपने असाइनमेंट, ठीक है। बाकी इन सभी डिटेल्स के लिए जैसे असाइनमेंट सबमिशन का जो भी आपका गाइडलाइंस होगा, और एक देखिए यहाँ पर भी आपको दिखा रखा है, तो यहाँ पर भी ये आ सकता है। अभी यहाँ पर जून का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जनवरी का भी आपको दिखाएगा बाद में, ठीक है। इस तरीके से यही कुछ जगह पे आपके नोटिफिकेशन आपको शो करेंगे। और इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को या टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी नोटिफिकेशन एंड अपडेट जो होंगे डेट से रिलेटेड, वो आपको टाइम पर वहाँ से मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, उनका हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर आपको मैंने एक पीडीएफ बनाया है ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूँ। तो सबसे पहले जैसे इग्नू में जो प्रैक्टिकल के रजिस्ट्रेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, मेन हमारा यही समझना है। यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद स्टडी सेंटर की तरफ से ही जो है लिस्ट जारी की जाती है। उसके अंदर जो जो स्टूडेंट्स के नाम होते हैं, एनरोलमेंट नंबर होते हैं, उन्हीं को वहाँ पर प्रैक्टिकल्स देना होता है, यानी कि उनकी प्रैक्टिकल की क्लासेस होती है वहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इसमें कि इग्नू का जो प्रैक्टिकल शेड्यूल है वो कब आता है। तो स्टडी सेंटर की तरफ से ही प्रैक्टिकल जो कंडक्टिंग होता है उसका शेड्यूल जारी किया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि कौन कौन से प्रोग्राम का या सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल और कब होना है वो आपका। नेक्स्ट आता है आपका इग्नू प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन डेट। इग्नू का आप कब करवा सकते हो प्रैक्टिकल का रजिस्ट्रेशन, तो जो आपका यहाँ पर देखिए जून सेशन है, यानी कि जून या जुलाई आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मार्च के महीने में होगा। और इनके जो प्रैक्टिकल होंगे, सॉरी ये मैंने गलती से कट कर दिया था, ठीक है। जो जुलाई सेशन वाले प्रैक्टिकल होंगे मार्च में, तो इनका रजिस्ट्रेशन होगा, और मई में इनके एग्ज़ाम लिए जाते हैं। मई में इनका जो प्रैक्टिकल है वो लिया जाएगा, ठीक है, क्लासेस के साथ। बाकी जो दिसंबर सेशन है, इसको आप जनवरी सेशन भी बोलते हो, इसके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो सितंबर में होते हैं, यानी कि अभी जो मंथ चल रहा है इसी में इसके रजिस्ट्रेशन होते हैं। और इनके रजिस्ट्रेशन जो है, मतलब जो एग्ज़ाम होंगे इनके, वो आपके होते हैं अक्टूबर के महीने में। इसके नेक्स्ट मंथ में इसके एग्ज़ाम लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी ये जो डेट्स है या फिर शेड्यूल है वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल जो होता है, पूरी जो अथॉरिटी होती है इसकी, वो स्टडी सेंटर के हाथ में होती है। वही तय करते हैं कि प्रैक्टिकल आपके कब होने हैं। नेक्स्ट आता है आपका इग्नू की जो प्रैक्टिकल क्लासेस है वो आपकी कब से स्टार्ट होगी। तो जो प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका लिस्ट में नाम आएगा, स्टडी सेंटर आपको जाना होता है, वहीं पर आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस अटैम्प्ट होती है, करनी होती है आपकी। और जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बात करूँगा कितनी क्लासेस होती हैं, लेकिन उसमें आपको एब्सेंट नहीं होना है। अगर आप एक भी क्लास एब्सेंट करते हैं तो 20% तक आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अगर आपका कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है, एक बार आप स्क्रीन पे देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब्जेक्ट के जो क्रेडिट्स होते हैं वो कैसे यहाँ पर दिखाई देते हैं आपको। अब देखिए, अगर आपका कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है, तो आपका प्रैक्टिकल क्लास जो है लगातार 7 दिन तक होगा, यानी 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक। और उसमें 6 दिन आपका क्लास चलेगा, और 7वें दिन आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है, परफॉर्म करना होगा, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल और प्लस थ्योरी का कुछ पार्ट भी आपको लिखना होता है, जिसके बारे में आपको क्लासेस के अंदर ही समझाया जाता है। अगर आपका कोई भी प्रैक्टिकल 2 क्रेडिट से ज़्यादा का है, यानी कि 4 क्रेडिट का है, तो उसके लिए जो प्रैक्टिकल का जो क्लासेस होंगी वो 14 डेज़, यानी कि 14 दिन तक लगातार होगी। 13 दिन आपका क्लासेस चलेगा, और 14वें दिन आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। और इसमें भी आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का पार्ट लिखना होता है, किस तरह से परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल, वो सारी चीज़ें क्लास के अंदर ही आपको बताई जाती है। अब बात करते हैं इग्नू के जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। प्रोजेक्ट फाइल का जो मार्क्स लगता है इसमें 70% लगता है, यानी कि 70 मार्क्स आपके इसमें ज्वाइन होते हैं। और प्रैक्टिकल प्लस वाइवा मार्क्स जो होते हैं वो 30 होते हैं, ठीक है। और वाइवा जो आपका लेते हैं वो एक्सटर्नल टीचर लेते हैं, यानी कि इग्नू के टीचर्स वहाँ पर नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इग्नू प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। जो रिज़ल्ट आता है, नॉर्मल जो टाइम है वो 45 डेज़ होता है, बट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपके प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट वेबसाइट पर और ग्रेड कार्ड में अपडेट होने में लगभग 5 महीने तक का समय लग सकता है। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, अगर आपने सब कुछ सही से किया है तो रिज़ल्ट उसका आपको आ जाएगा। जो जून या जुलाई सेशन का प्रैक्टिकल होता है आपका, उसका लगभग अक्टूबर तक में डिक्लेयर होता है। और दिसंबर सेशन यानी कि जनवरी सेशन का जो होता है उसका रिज़ल्ट आपका अप्रैल तक में डिक्लेयर किया जाता है। बाकी ये चीज़ें आगे पीछे हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर जिन सब्जेक्ट के आगे आपको एल दिखाई देगा, यानी कि उसमें लिखा भी होगा सब्जेक्ट का जो नेम होगा, उसमें लेबोरेटरी लिखा होगा, तो उसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसका आपको प्रैक्टिकल देना है। प्रैक्टिकल के लिए आपको उसके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट में मैंने देखी यहाँ पर हम जो जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे सॉल्व टाइप PDF ले सकते हो,
एक अफोर्डेबल प्राइस में। सॉल्व हैंड रिटन असाइनमेंट्स वगैरह आप ले सकते हो, या फिर हार्ड कॉपी आपको बाई कुरियर चाहिए या फिर आप हमसे हार्ड कॉपी बनवा के लेना चाहते हो तो आप उस तरीके से ले सकते हैं। गेस्ट पेपर हो गए, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं इग्नू की। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम से कांटेक्ट करके प्राइजेस जान सकते हैं और साथ ही साथ खरीद सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि किस तरीके से वो इग्नू में क्लासेस अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आते हैं कि सर हमने रजिस्ट्रेशन करा था, मतलब फ्रेश एडमिशन लिया था और हमें 4-5 महीने से ऊपर हो गए लेकिन हमारी क्लासेस का कोई मेल नहीं आया है, क्या इग्नू में क्लासेस होती है और किस तरीके से हम ले सकते हैं। तो इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए, इग्नू में जो क्लासेस होती है वो दो तरीके से होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। लेकिन जो आपको क्लासेस दी जाएंगी, वैसे तो क्लासेस के भरोसे आपको रहना ही नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई स्टडी सेंटर क्लासेस कंडक्ट नहीं भी करवाता है इग्नू के, ठीक है। तो क्लासेस के भरोसे आप मत बैठिए, आपके पास जो भी मटेरियल है आप उससे पढ़िए, और अगर आपको गेस्ट पेपर या कुछ खरीद के पढ़ना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे भी खरीद सकते हैं और उससे आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको जो क्लासेस का शेड्यूल है वो रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, यहाँ पर हम डायरेक्टली एक बार सर्च कर लेंगे, जैसे जो भी आपको सर्च करना है उस वेबसाइट को आप यहाँ पर डाल भी सकते हो, जैसे इग्नू आरसी दिल्ली 1। जैसे मैंने इस तरीके से डाला है, जो भी आपकी आरसी लगती हो, जो भी आपका स्टेट लगता हो, उस स्टेट का और उस आरसी का आप यहाँ पर नाम डाल दीजिए, बस इतना ही यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू इग्नू दिल्ली 1 रीजनल सेंटर। तो हमें इस वेबसाइट पर जाना है, क्योंकि मैं दिल्ली 1 का यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। रीजनल सेंटर की वेबसाइट से ही आपको शेड्यूल मिलेगा क्लासेस के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो आपको मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक लिखा हुआ है काउंसलिंग शेड्यूल, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसी में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, अब देखिए आप खुद ही यहाँ पर जुलाई 2023 में कितनी ज़्यादा क्लासेस हुई थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2024 का जो इन्होंने काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, कितनी कम क्लासेस, यानी कि कम स्टडी सेंटर का यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। किसी एक को भी यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। आपका जो स्टडी सेंटर है वो आपके आईडी कार्ड पर मेंशन होता है, और अगर आपके आईडी कार्ड पे आपको आपका स्टडी सेंटर कोड नहीं मिलता है तो आप इग्नू एडमिशन स्टेटस से सारी डिटेल चेक कर सकते हो। कैसे चेक करनी है उसका भी इसी में वीडियो बनाया हुआ, टाइम लैप्स में जाके आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इस पर हमने क्लिक किया। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कौन कौन सी क्लासेस कब कब होंगी। देखिए मई में ही क्लासेस हो रही थी, कि मई में हुई है, जून में हुई है, बस ये देखिए अब, ठीक है। इस तरीके से 2 महीने की क्लासेस चली है, और यहाँ पर गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सारा इस तरीके से यहाँ पर शेड्यूल अपलोड रहता है। और मान लीजिए आपके स्टडी सेंटर का आपको यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है, तो आप डायरेक्टली अपने स्टडी सेंटर पे जाके पता कर सकते हो संडे को या सैटरडे को कि आपकी क्लासेस कब होंगी। अगर होगी तो वो आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, या कौन से महीने में लगेगी, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्लासेस के भरोसे आपको इसमें नहीं बैठना है। अब बात करते हैं कि इग्नू में जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। इग्नू में एग्ज़ाम आपको देने के लिए सबसे पहले एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना होता है, और वो आप कहाँ से फिल करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको डायरेक्टली डाल देना है यूआरएल पे इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म। यहाँ पर जैसे ही आप ये लिख के डालते हैं, आपके सामने सबसे ऊपर ही एक लिंक आएगा इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। ये आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स होता है कि किस किस कोर्सेज़ के कब कब ओपन होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो फीस जाने वाली है वो कितनी जाती है पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो थियोरेटिकल की जो जाती है पर सब्जेक्ट वो 200 रुपये पर कोर्स की जाती है, जो थ्योरी सब्जेक्ट आपके होते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फीस 200 पर सब्जेक्ट थ्योरी कोर्सेज के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल की जो फीस है, अगर आपका सब्जेक्ट 4 क्रेडिट तक का है तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट जाएगी, और अगर आपका सब्जेक्ट 4 क्रेडिट से ऊपर है तो आपकी 500 पर सब्जेक्ट यहाँ पर जाएगी फीस। और प्रोजेक्ट फीस यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ये आप देख लीजिए। अगर आपके 4 क्रेडिट तक का है तो 300 जाएगा पर कोर्स, और अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो 4 क्रेडिट से अबव का है तो यहाँ पर 500 पर कोर्स आपकी फ़ीस जाएगी। और जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उनकी आपके 200 पर सब्जेक्ट जाएगी। अगर आपके 6 सब्जेक्ट है और 6 के 6 थ्योरी है तो आपकी 1200 फीस जाएगी एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल करने में। और कई स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर हम कुछ सब्जेक्ट बाद में दे सकते हैं, तो हाँ, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन होंगे तब आप दे सकते हो। अगर आप कोई सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर रखी है आपने, उसका फॉर्म आप मत फिल करो, आप जितने करोगे उतने की फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म जब ओपन होते हैं उसकी डेट्स मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो कर रही होगी। जैन 2024 के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, मतलब एग्ज़ाम जो होते हैं वो दिसंबर में होते हैं, और जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपके सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में ही आ जाते हैं फिल करने के लिए, ठीक है।
और इसी तरीके से जो आपका मार्च मतलब जून जुलाई वाले सेशन के लिए होता है, उनके लिए आपका जो ये ओपन होता है वो मार्च अप्रैल के आसपास ओपन हो जाता है, और जो पेपर होते हैं वो आपके जून में जाकर लिए जाते हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म आपको यहीं से फिल करना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके लास्ट में, तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को सबमिट कर देना है। यहाँ पर जैसे आप इसको करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, लास्ट डेट ओवर लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर जब आपका आएगा तो आप उसको फिल कर सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं कि इग्नू के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं यानी कि एग्जाम होते हैं, उसके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई यूआरएल में सर्च करना है यहाँ पर इग्नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर इग्नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिख के डालेंगे तो आपको सबसे ऊपर ही एक वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जाते हैं तो आपको सभी वेबसाइट के लिंक मिल रहे हैं। जैसे आपको दिसंबर 2022 पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको जो भी चाहिए दिसंबर 2022 क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए जाके ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको क्लिक करना है। मैं आपको एक बार 2023 या 24 का भी दिखाता हूँ जो अपने यहाँ पर लेटेस्ट आ रखा हो। दिसंबर 2023 आप देख पाएंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए सारे जो भी कोर्सेज हैं उनके यहाँ पर आ रहे लिखे हुए। अगर आपको सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो, अगर उस सब्जेक्ट का अवेलेबल होगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक किया किसी एक पे, और इसको देखिए आप डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वायरी रहती है कि जो री रजिस्ट्रेशन होता है उसका प्रोसेस किस तरीके से, और री रजिस्ट्रेशन के बाद मतलब हमें री रजिस्ट्रेशन कौन से मंथ में करना होता है। तो दोस्तों देखिए आपके स्क्रीन पे एक तो डेट शो कर रही है, दिसंबर सेशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन आपके ओपन होता है यानी कि मतलब अगले ईयर में प्रमोट के लिए, वो आपके स्टार्ट होते हैं आपके अक्टूबर एंड नवंबर में, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक आपका ये डेट रहता है। और जून वालों के लिए जो डेट रहता है वो मई से लेके अप्रैल तक का रहता है, यानी कि 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक आपका ये डेट जो है वो रहता है। री रजिस्ट्रेशन आपको करना कहाँ से होता है, इसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च करेंगे इग्नू री रजिस्ट्रेशन। जैसे आप ये लिख के यहाँ पर डालेंगे तो आपको सबसे ऊपर ही वेबसाइट दिखाई दे रही है इग्नू री रजिस्ट्रेशन की। ये होता किस लिए है कि आपने फर्स्ट ईयर कर लिया और नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए, और इसमें एक कंडीशन भी है कि फर्स्ट ईयर के अगर आपने पेपर नहीं दिया, असाइनमेंट नहीं जमा किया है, तब भी अगर आपका री रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसमें आपको फ़ीस पे करनी होती है जो फर्स्ट ईयर से थोड़ी सी कम जाती है। अगर फर्स्ट ईयर में एग्जाम्पल के लिए आपके 7,000 रुपये गए हैं तो सेकेंड ईयर में हो सकता है कि वो 5,000 रुपये आपके जाए, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है आई हैव रीड द टर्म एंड कंडीशन, जो भी है इंस्ट्रक्शंस वो आपने पढ़ लिए है, इस पर आपको चेक कर देना है। प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने सामर्थ पोर्टल यानी कि स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। इसके बारे में भी मैंने एंड में बता रखा है। उसके बाद आप अपना कंप्लीट फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए, सेकंड ईयर थर्ड ईयर या नेक्स्ट आपका जो भी सेमेस्टर लगता है उसके लिए। तो ये क्वेरी आप लोगों की सॉल्व हो गई है। अब बात कर लेते हैं कि टर्म एंड और ग्रेड कार्ड आप किस तरीके से चेक कर सकते हो। आपका रिजल्ट जो आता है वो 45 डेज तक का टाइम लगता है अपडेट होने में। तो आप किस तरह से चेक करेंगे, सबसे पहले असाइनमेंट्स के मार्क्स चेक करने के लिए आप यहाँ पर डाल सकते हो इग्नू ग्रेड कार्ड, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे इग्नू ग्रेड कार्ड, बस आपको इतना ही लिख के डालना है और यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आते हैं जिसके अंदर आपका कोर्स पड़ता है, जैसे CBS क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम में अदर प्रोग्राम है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। और इसके अंदर जो भी आपका प्रोग्राम है, अगर अदर में है तो आप अदर में चेक करिए। मैं आपको अपना वाला दिखाता हूँ एक बार, MEC करके। यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है और यहाँ पे सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपके जो नंबर है असाइनमेंट्स में और टर्म एंड में वो सारे आपको यहाँ पर क्लियरली शो कर जाएंगे, ठीक है। दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर शो करती है। नेक्स्ट हम टैब में देखते हैं कि टर्म एंड का रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डालना है इग्नू टर्म एंड रिजल्ट। ये नहीं भी डालेंगे, इतना ही डाल देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। इतना आपने डाला, देखिए यहाँ पर तो अभी आ रहा है जून 2024, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। और इससे पहले अगर आपको देखना है, जैसे यहाँ पर आप डायरेक्टली बस इस पर क्लिक कीजिए नीचे वाले पे, तो आपको प्रीवियस जितने भी ईयर और सेशन गए हैं उन सब की भी आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अभी देखता हूँ नए वाले का, मैं दिसंबर 2023 का यहाँ पर देखते देखिए टर्म एंड रिजल्ट, ये साइट लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रही थी।
तो यहाँ पर हमें अपना डालना है एनरोलमेंट नंबर। तो यहाँ पर ये अगर एरर दिखाता है आपको इस टाइप का कुछ, तो इसका दो मतलब है, या तो इस सेशन में आपने एग्ज़ाम नहीं दिए थे, और दूसरा होता है कि आपके एनरोलमेंट नंबर का रिजल्ट अभी तक जो है वो अपडेट नहीं किया गया है साइट के ऊपर, ठीक है। तो यहीं से आपको रिजल्ट दिखेगा, आपको अपना लेटेस्ट सेशन का रिजल्ट देखना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, आप यहाँ पर जाइए इग्नू टर्म एंड रिजल्ट। तो जो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देता है जो आपका लेटेस्ट रहेगा सेशन, उसमें आपको अपना चेक कर लेना है। यहाँ पर आप दोबारा यहाँ पर डालेंगे इस तरीके से और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो मेरा अभी तक यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है, और आपका अगर हो गया होगा तो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि इग्नू का जो सामर्थ्य पोर्टल है, जिसको स्टूडेंट पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है, उस पर किस तरीके से आप लॉगिन करेंगे या फिर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसका किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यूआरएल के अंदर सर्च कर लेना है इग्नू सामर्थ्य, या फिर आप स्टूडेंट पोर्टल भी डाल सकते हो। यहाँ पर हम डाल रहे हैं इग्नू सामर्थ्य। जैसे ही आप यहाँ पर इग्नू सामर्थ्य लिख के डालेंगे, सामर्थ्य इग्नू आपको नाम से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस पर ओके कर देना है आपको। जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यही है आपका स्टूडेंट पोर्टल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आपको साइन इन करना होता है सर्विसेज का यूज़ करने के लिए, यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम के अंदर आपको डालना होता है यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, और पासवर्ड जो आप बनाएंगे। तो ये अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो किस तरीके से आपको बनाना है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना प्रोग्राम नेम, जो भी आपका होगा उसका कोड। यहाँ पर आपको आईडी कार्ड पे जो नाम होगा आपके वो डालना है, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना नाम, और यहाँ पर आपको फिल करना है अपना एनरोलमेंट नंबर। नीचे आपको कैप्चा डालना है जो दिया हुआ है सेम, और यहाँ पे जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है यो आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो मैं रजिस्टर्ड हूँ। आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो डालने के बाद आपको पासवर्ड सेट करना है, एंड अगेन आप इसी पेज पर आगे लॉगिन कर सकते हो। तो अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कैप्चा अगर गलत होता है वेरिफिकेशन कोड, तो आप दोबारा एक बार टेक्स्ट के ऊपर ही क्लिक कर दीजिए, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और जैसे जो आपको ठीक लगे, जैसे ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो इसको हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। जैसे हमने फिल किया, देखिए यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर मेरा शो कर रहा है, और यहाँ पर दिया हुआ है डैशबोर्ड सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके ही देखिए आपको एक ऑप्शन भी मिल जाता है री रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने नेक्स्ट कोर्स के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपका वैलिड रहेगा तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने कोर्स के ऊपर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, और आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको शो करेगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार बैक करते हैं स्टेप को। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्विसेज का। सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो। एग्जामिनेशन फॉर्म भी आप यहीं से फिल कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे एग्ज़ाम फॉर्म की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद हाँ भी बैक कर लेते हैं। डिजिटल रिसोर्सेज वगैरह जो आपके वीडियो से रिलेटेड हो जाए प्रोग्राम के, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पॉडकास्ट वगैरह लिसन कर सकते हो। एजुकेशनल रेडियो, एजुकेशनल टेलीविज़न और असाइनमेंट का यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप चेक कर सकते हो। वेब इनेबल एकेडमिक सपोर्ट वगैरह अगर आपको चाहिए, इग्नू उद्यमी, एबीसी अकाउंट भी आप यहीं से क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, जो कंपलसरी है आपको फिल करना होता है जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ पे इसकी आईडी। एग्जामिनेशन हॉल टिकट भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आपकी सारी सर्विसेज हो जाती है, और यहाँ तक कि आप अपना आईडी कार्ड को भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आपके हेल्पफुल रहा, तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने और जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, अपने इग्नू के ग्रुप में शेयर कीजिए इस वीडियो को। और साथ ही साथ आपका अगर कोई कमेंट रहता है, अभी भी आपको कोई डाउट रहता है, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं एज सुन एज कोशिश करूँगा कि आपके उस कमेंट का आपको आंसर दे सकूँ।